कभी आपने ईटीएफ वर्ड सुना है और कंफ्यूज हो गए हो? डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। फाइनेंस अक्सर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं होता। चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इमेजिन करो, आप मार्केट गए हो फ्रूट लेने। आप एक एप्पल ले सकते हो या एक फ्रूट बास्केट ले सकते हो जिसमें एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनाना सब हो। ईटीएफ भी बिल्कुल उस बास्केट जैसा होता है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें फ्रूट्स की जगह स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरे एसेट्स होते हैं। मतलब जब आप एक ईटीएफ खरीदते हो तो आप एक साथ मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। और बेस्ट पार्ट, आप इसे स्टॉक की तरह मार्केट आवर्स के बीच कभी भी बाय या सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। मान लो आप टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप हर कंपनी का शेयर अलग अलग खरीदोगे तो उसमें काफी टाइम और पैसा लगेगा। लेकिन ईटीएफ के थ्रू आप सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट करके सब कंपनीज का एक्सपोजर ले सकते हो। ये ईटीएफ्स एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं जो बेसिकली कंपनीज का एक ग्रुप होता है। तो एक ही इन्वेस्टमेंट में आप पूरा ग्रुप कवर कर लेते हो। सिंपल है, राइट? सबसे पहले ट्रेडिंग। ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, बिल्कुल शेयर्स की तरह। मतलब उनकी प्राइस दिन भर चेंज होती रहती है डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर। आप मार्केट आवर्स के बीच कभी भी ईटीएफ बाय या सेल कर सकते हो। नेक्स्ट, पैसिव मैनेजमेंट। ज्यादातर ईटीएफ्स एक्टिवली मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करते। उनका गोल होता है एक स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करना, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। मतलब जो इंडेक्स करेगा, ईटीएफ भी रफली वही परफॉर्मेंस फॉलो करेगा। अब बात करते हैं एसेट क्लासेस। ईटीएफ सिर्फ स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं होते, ये बॉन्ड्स, गोल्ड या मिक्स्ड एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, कॉस्ट्स। ईटीएफ्स का एक्सपेंस रेशियो जनरली म्यूचुअल फंड से कम होता है, लेकिन क्योंकि आप उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर बाय सेल करते हो तो थोड़ा ब्रोकरेज फी लग सकता है। फिर भी ओवरऑल ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन माना जाता है। अब चलिए देखते हैं इंडिया में ईटीएफ्स के मेन टाइप्स। 1, इंडेक्स ईटीएफ्स। ये सबसे कॉमन टाइप है। ये डायरेक्टली मार्केट इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। अगर आपको पूरा मार्केट का एक्सपोजर चाहिए तो ये एक सिंपल ऑप्शन है। 2, गोल्ड ईटीएफ्स। ये गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। आप बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे डीमैट अकाउंट के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेफ और कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। 3, सेक्टोरल ईटीएफ्स। ये किसी स्पेसिफिक सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे बैंकिंग, आईटी या फार्मा। अगर आपको लगता है कोई सेक्टर ग्रो करेगा तो आप उसमें टारगेटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 4, डेट ईटीएफ्स। ये बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। जनरली ये थोड़ी स्टेबल होते हैं और रिस्क भी कंपैरेटिवली कम होता है। अब सवाल आता है, बिगिनर्स के लिए ईटीएफ इतना पॉपुलर क्यों है? 3 मेन रीजंस है। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में स्प्रेड होता है, इसलिए रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, लो कॉस्ट। ईटीएफ्स में जनरली फीस काफी कम होती है। तीसरा, सिंप्लिसिटी। आप इजीली किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप से ईटीएफ बाय कर सकते हो। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स को। दोनों का कॉन्सेप्ट सिमिलर है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ईटीएफ्स को आप दिन भर कभी भी ट्रेड कर सकते हो, जबकि म्यूचुअल फंड्स सिर्फ दिन के एंड में प्रोसेस होते हैं। और जनरली ईटीएफ्स में फीस कम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो शॉर्ट में समझे, ईटीएफ एक सिंपल और लो कॉस्ट तरीका है एक साथ मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। ये बिगिनर फ्रेंडली है, इजी है और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती और ईटीएफ्स इस बात का प्रूफ है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ऐसे ही सिंपल फाइनेंस कंटेंट के लिए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हम किसी भी स्टॉक या ईटीएफ को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देते। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और समझकर ही डिसीजन लें।